हर हर महादेव। सभी भाइयों को जय श्री श्याम। सभी भाई के साथ फिर निकल चले एक नए तलाश में, किसी ज़रूरतमंदों को जितना हो पाए उतना मदद करने। हम संदीप को देख ही पा रहे हैं आप, रोशन जी, अभिषेक और मेरा सलमान खान प्रभात, सभी भाई मिल के निकल चले। देखिए मेरे मुजफ्फरपुर का क्या हाल है, कितना बदतर दुर्दशा है, आपको बता नहीं सकते हैं। फिर हम लोग चलने के बाद हम लोग को पता चला कि एक भाई साहब है, चंद्रलोक चौक ओवरब्रिज के नीचे हैं। पूरी टीम के साथ हमने पहुंचा, उनसे बात किया। बात करने के बाद भाई साहब मान गए कि हाँ चलिए, अब इनके सेवा का सारा प्रक्रिया मैं आपको दिखाता हूँ। इतना प्यार आशीर्वाद सभी भाइयों को देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक बात आप लोग कभी भी गौर कीजिएगा भाई, कि जो पहले दिखता है बाद में दिखता है, कि आपका सही में दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या दिल गदगद हो जाता है। हम, रोशन जी, अभिषेक, मेरा सलमान खान, कैमरामैन मेरे बने हुए हैं संदीप जी, सभी भाई मिलके फिर सैलून के तलाश में निकल चले। क्योंकि जो आदमी अच्छा होता है देखने में, कोशिश यही रहता है कि उसको ले जाके अच्छे से बाल दाढ़ी कटवा दे, क्योंकि अपने से करना तो मजबूरी बन जाता है। अपने से ट्रिमर उठा के उसका बाल दाढ़ी करना जो मजबूरी बन जाता है, क्योंकि जो लोग ज़बरदस्ती करने पर हमें मजबूर करते हैं। फिर हम पहुँच आए सैलून में और अंकल से बात किए, तो अंकल भी, शायद हम लोग को हर सैलून वाले भैया अच्छे ही मिल जाते हैं। अंकल से बात किए तो अंकल ने बोला कि ठीक है, हम ही इसका काम कर देंगे। हमें लगता है कि जहाँ कोई लोग, जो लोग भी मना करता है उनसे सीधे बोलते हैं कि भैया अगर आपके पास ट्रिमर है तो ट्रिमर हमें दे दे। फिर अंकल ने बोला कि नहीं भाई, जब तुम लोग समाज के लिए इतना मदद कर रहे हो तो एक छोटा सा मदद मेरे तरफ से भी रहेगा कि आप लोग आएँ। फिर प्रेम से बैठ के देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा उसका बाल दाढ़ी सब। तो मैंने अंकल को बोला कि जितना है सब का सब इसको जीरो कर दिया जाए। फिर मैंने अंकल को ये भी बोला कि अगर ये भाई साहब से पूछा कि आप हिंदू हो, तो भैया बोले कि हाँ। तो मैंने अंकल को बोला कि सिखा भी इनका छोड़ दिया जाए। फिर खड़े रह के हर चीज़ों को मैं अपने ढंग से अच्छा करवाने का कोशिश करता हूँ। फिर भैया का दाढ़ी केस होने के बाद हम लोग निकल चले कि चलिए भैया आपको स्नान उस्नान करवा दिया जाए। फिर के होली का समय है, एक वाइट टी शर्ट, चप्पल, नाइट पैंट, तौलिया, सारा व्यवस्था करवा दिया जाए कि भैया एक अच्छे तरीक़ा से रह पाए। जितना दिन ही साफ़ सुथरा रह पाएंगे, महादेव की कृपा से अच्छे से रह पाएंगे। फिर अपने पूरे टीम के साथ उनसे बात विचार करते हुए हमने बोला कि भैया कपड़ा को खोल लीजिए, तो वो बोले कि चड्डी नहीं है। फिर हमने देखा कि वो पैंट खोले तो उनका चड्डी है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, फिर मैं एक एक्स्ट्रा तौलिया आपसे खरीद के मंगवा लूँगा, टेंशन आप नहीं लीजिए। फिर भाई साहब को मना उना कर बोले कि आप कपड़ा खोलना प्रारंभ कीजिए। और इसी बीच में हमने रोशन जी और अपने अभिषेक भाई को बोला कि जाइए कपड़ा लेके आ जाओ भाई जल्दी से। फिर देख रहे हैं कि भैया अपना सारा जीन्स, टी शर्ट, जूता सारा का सारा उतारे। एक चीज़ है, हमें ना सेवा करने में पता नहीं महादेव का कृपा है क्या है, कि हमें सेवा करने में ना मेरा दिल गदगद हो जाता है। मालिक बस इसी हौसला को मेरे बरकरार रखे कि आगे जितना भी हो सके, जितना लोगों को सेवा दे पाऊंगा, जब तक मेरे से हो पा रहा है, जितना मैं अफोर्डेबल हूँ मालिक ने दिया है, तो जितना कर पाऊँ वो मेरी ज़िंदगी का एक सार्थक चीज़ मैं समझता हूँ। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन भी करता हूँ कि भैया आप एक आदमी का एक दिन सेवा करके देखिए, कितना आनंदमय रहिएगा, कितना आनंदमय आपको फील होगा, मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर प्रभात को मैंने बोला अपने सलमान खान भाई को कि भाई थोड़ा सा हैंडपम्प अच्छे से चला दो। फिर भैया को पानी चलाने के बाद हर जगह कहाँ पे कैसे मिलते हैं, हर जगह कोऑपरेटिव लोग नहीं मिलते, इसलिए अब किसी से मांग कर ये करना, बाल्टी लेके तो घूम नहीं सकते। मालिक फिर उस व्यवस्थित से हमें बना देंगे। आप लोग का इसी तरह प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा तो शायद हमें लगता है कि सारा व्यवस्था एक दिन हम लोग खुद लेके चलेंगे अपने साथ। अभी तो स्टार्ट किए हैं, जिंदगी का ये फर्स्ट पहलू है जो आप लोग देख पा, ये ज़िंदगी का पहला पहलू है जो मैंने पहले भी आपको बोला है। मतलब सभी भाइयों से बस एक ही मैं बार बार यही विनती करता हूँ। आज हम 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जिस दिन ये पूरा समाज, जितने भी लोग हैं, सारे लोग हमें इतना प्रेम आशीर्वाद दे रहे हैं कि बता नहीं सकता हूँ। आज एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए इतना ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। फिर भैया का स्नान उस्नान कराने के बाद तौलिया से अच्छे से इनके बाल और पूरे शरीर को साफ़ कर देते हैं, पोंछ देते हैं, ताकि इन्हें कपड़ा पहनने में मतलब जो भी गंदगी हो, कोशिश रहता है कि एक अच्छे ढंग से, अगर किसी को कुछ कर ही रहे हैं तो अपने दिल से करें।
ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी और दिखाने के लिए नहीं। वीडियो बनाना मेरा दिखावा का मकसद नहीं है। वीडियो बनाने का मतलब है कि आप लोग का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और इस तरह हम अपने कामों को करने में आगे चल के मुझे आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। इस कारण वीडियो बनाना मेरा मकसद दिखाना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है कि लोग भी देख के कम से कम एक एक भाई का सेवा करना। जिस दिन प्रारंभ कर दिए ना, फिर हमने देखा कि भैया का नाखून भी बहुत बड़ा है, तो नेल कटर बगल से मंगाए और फिर इनका नेल को अपने बड़ी प्रेम से सारे नेलों को काट दिए। आप देख ही पा रहे हैं कि ये ओवरब्रिज के नीचे एक जगह है, ये चंद्रलोक चौक के पास है। वहीं पे भैया मिले, आसपास के लोग बोले कि नहीं ये आज ही ट्रेन से उतरे हैं, हो सकता है मालिक मेरे ही लिए भेजे हों। मालिक का असीम कृपा है कि मैं ये कर पा रहा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद के बिना नहीं तो लोग को एक परिवार चलाने में पूरी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि क्या बताऊँ। फिर नेल वेल काटने के बाद भैया का चप्पल देख रहे हैं कि चप्पल ला के चप्पल पहना है, फिर नाइट पैंट इनको पहना रहे हैं और कोशिश की है कि होली बड़ी नज़दीक है तो एक होली वाला वाइट कलर का टी शर्ट लिए कि भाई साहब पहने रहेंगे तो कम से कम एक होली का त्यौहार भी इनको फील हो। ये इतना नज़दीक होली है, आप समझ पा रहे हैं। इन लोगों का भी परिवार होगा, घर होगा, लेकिन इन लोगों को कुछ उस टाइप से पता ही नहीं है इनका घर कहाँ, परिवार कहाँ, सब कुछ। फिर भैया को अच्छे तरीक़ा से नहलाने सोहलाने के बाद हमने टी शर्ट पहनाया। देखिए हैप्पी होली का टी शर्ट और अच्छे से फीता उता सब बांध देते हैं। यही प्रेम जो है ना, आप जितने भाइयों को देख रहे हैं, इन सभी भाइयों का प्रेम का मैं क्या बखान करूं, मतलब इन शब्दों में तो बखान करना शायद हमें नहीं है। और साथ साथ आप लोगों का भी प्रेम इतना ज़्यादा मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। बस सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि जितना शेयर हो सके, लाइक कमेंट नहीं कीजिए, आप हमें नहीं देखिए मुझे मंजूर है, लेकिन इतना शेयर कीजिए कि कम से कम उन लोगों के पास पहुँचे जिनके अंदर वो इंसानियत बैठा हुआ है और वो लोग चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आए हम लोग से मिले, फिर भाई साहब को खाना खिलाने के लिए हमने एक छोटा ही होटल बगल में था, पता किए तो आसपास में वही होटल था। फिर भैया को पूरी सब्जी खिलाना हमने प्रारंभ किया। फिर भैया को इतना बोला गया कि आपका जी जब तक नहीं भरे, जब तक आप भोजन करते रहिए। यही मेरा सबसे पहला मिशन होता है कि सब होने के बाद भैया का, सामने वाला का जब तक पूरा पेट नहीं भर जाता है। फिर भाई साहब को इतना भी होश नहीं था, प्लेट में ही हाथ धो दिए। लेकिन हमने बोला कि भैया ऐसा नहीं, चलिए कोई नहीं, गलती इंसान से ही होती है। फिर पूरा देख रहे हैं, क्या वही इंसान है ना जो पहले दिख रहा था? बिल्कुल नहीं, चेहरा देख के कोई नहीं कह सकता कि वही भैया। फिर रोशन जी ने कहा कि नहीं भैया आप स्मार्ट लग रहे हैं और ये चश्मा पहनिए, फिर देखिए आपका लुक एक अजब सा चेंज हो जाता है। फिर भाई साहब को हमने बोला कि हर हर महादेव का नारा लगाते हुए फिर हम लोग निकल चलते हैं अपने नए खोज की तरफ, अपने घर की तरफ पूरे टीम के साथ निकल चलते हैं। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार आशीर्वाद बना रहे हैं हमें, हो सके तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा और कम से कम एक व्यक्ति 10 आदमी को शेयर करे, तभी हम अपने इस मिशन को शायद सार्थक मान पाएंगे। फिर सब भाई एकदम अपने घर की तरफ निकल चले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।